के पहले आती थी। 2 महीने के पहले आई थी। महीना, मंथ्स ये संस्कृत शब्द है। वो कभी प्रयोग कर सकते हैं, किंतु लोग हमेशा महीना प्रयोग कर सकते हैं, करेंगे। कोई बार तो कुछ शब्द भूल भूल गई तो इंग्लिश शब्द इस्तेमाल करना। हाँ, भारतीय लोग कैसे भी करते हैं। नमस्कार गौतम जी, आप कैसा है? सब ठीक-ठाक चल रहा है? नमस्ते योगिनी जी भी। नमस्कार। तो आज हमारे साथ कौन-कौन जुड़े हैं? नमस्कार गौतम जी। नमस्कार, जी है, यूलियाना जी है और मेरा पुरानी दोस्त यूलियाना जी है, वो तबला वादक है। और वो कई साल मैं जानता हूँ दिल्ली में और रूस में भी तबला सिखाती है और बजाती है। ओह, ऐसी बात है। और मेरा दोस्त माइकल भी है, वो अभी समुद्र के पास है, वो इज़राइल में भी है और वो समुद्र के पास है। वो थोड़ा सा वीडियो देखा था। अच्छा, ये बात है। हाँ, ऐसे है। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग शुरू करें? हाँ, हम अभी तक आप तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी मैं देख रहा हूँ कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी शुरू करता था। तो क्या कोई चित्र के बारे में बातचीत करेंगे? हाँ, मैंने आपको कुछ चित्र भेजा था। हाँ, ऐसे चित्र देख सकते हैं और हो सकता है कि यूलियाना जी के पास कोई चित्र है या एवगेनी के मैंने पास कहा था कोई चित्र। यूलियाना जी को भी चित्र। यूलियाना जी, आप कोई चित्र लाई हैं? एक चित्र, एक मिनट मैं डाउनलोड करती। एक मिनट देर से नमस्ते क्षिणी जी। इंटरनेट करता। नमस्ते। और अक्साना भी आ गई हैं। नमस्कार। नमस्कार। ये एक चित्र है। क्या ये छोटे और बड़ा है? मैं नहीं देख रहा हूँ, वो कहाँ है? अभी आपने स्क्रीन शेयर नहीं किया है। या आप वो चित्र मुझे भेज दीजिए या व्लादिमीर को भेज दीजिए। ये चित्र है। ये चित्र अच्छा, देखिए। हाँ, अभी देख सकते हैं। तो मैं खोलूंगा और स्क्रीन शेयरिंग करूंगा, तो आप सब लोग देख सकते हैं। एक मिनट। हाँ। तो ये सिम्फेरोपोल है। अच्छा, तो हम अभी इस बारे में थोड़ा सा चर्चा कोशिश करेंगे। हाँ, ये सिम्फेरोपोल है। ये एक सिम्फेरोपोल का दृश्य है। ये दृश्य पेट्रोवस्की शिला से है। पेट्रोवस्की स्काला। शिला तो ये जैसे पत्थर है, स्काले कैसे बात बोल सकते हैं गौतम जी? स्काला आप जानते हैं ये क्या है? एक मिनट, मुझे चित्र दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, स्काला मैं अभी दिखाऊंगा, किंतु स्काला शब्द आप जानते हैं? मैं देखी शिला। अच्छा। मुझे चित्र दिखाई नहीं दे रहा है, शेयर तो कीजिए। कर रहा हूँ। अभी शुरू किया, देख सकते हैं। तो अच्छा, यूलियाना जी ने ग्रुप में शेयर किया है। हाँ, देख सकते हैं, बिल्कुल। चित्र तो क्या शब्द सही है? कौन सा शब्द? स्काला। जो रूस शब्द स्काला, वो हिंदी में कैसे शब्द प्रयोग उचित है? स्काला मुझे तो नहीं मालूम है। ये क्या है? ये है क्या? स्काला क्या होता है भाई?
ये जैसे पत्थर है किंतु विशेष रूप पत्थर से जो बहुत ऊंची ऊंची चल रहा है और वो जैसे पत्थर है दिखे नहीं नहीं, ये जैसे ये पठार नहीं है, ये तो क्या कहते हैं, पहाड़ी है, छोटी हाँ पहाड़ी। जैसे वैसे हाँ पहाड़ी जैसे वैसे पठार नहीं कह सकते। Пахар, это ж гора. Да, हाँ, पत्थर это гора. पहाड़ Или это पर्वत. гора, пахари это маленькая гора. Ну, это холм. По-русски мы говорим Можно так холм. сказать, Это да? не совсем скала, но это холм, как правило, используется. Да, я уже написал. Мгм. Я отправил, да. Тихе. М, То є Падхарон пар, мгм, Пурана Нагар тха, мгм, Неапольський фен. мгм. М. Мгм. То є джагах Симферополь ке кендерме хе. हम्म, Ача. अच्छा। मेरे घर के नजदीक. ओ, बहुत दूर नहीं है. तब तो आपके हम घर आपके के दूर घर नहीं से है. आएंगे, तब तो हम तो आपके हम घर आएंगे घूमने के लिए। हाँ तो ये हम लोग यहाँ घूमते हैं. अच्छा, आप लोग घूमते हैं, लेकिन ये तो बहुत ऊंचा है, इस पे चढ़ेंगे कैसे? ऊंचा नहीं. वो देखिए पात बहुत ज्यादा पातन है. Мгм. नगर से Мгм. Падхарон пар. तो लोग घूमते हैं. अच्छा तो Юлиана जी बताइए तो नीचे से ऊपर तक कितना मिनट लगेगा चलना पहुंचने में पैदल से मुझे 10 मिनट लगेगा. केवल अरे 10 मिनट 10 मिनट हाँ 10 मिनट мгм, लगेगा. पैदल? мгм, पैदल. हाँ, पैदल क्या होता है ओक्साना जी, पता है आपको? पैदल जी. पैदल это пешком। мгм, мгм. हम्म, तो पैदल आप 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। ये कितना ऊंचा है, इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई 100 मीटर. 100 100 मीटर? метров बस अच्छा, 100 मीटर। जी. ओ, तब तो अच्छा है। वो तो बहुत मुश्किल नहीं है ये तो बहुत ओ, ऊंचा मुश्किल नहीं है नहीं. एक सौ बिल्कुल मीटर तब बिल्कुल तो नहीं. तब तो हम यहाँ से कूद भी सकते हैं, तो कुछ नहीं होगा। हम्म, कुछ होगा किंतु बहुत नहीं होगा पैर तो नहीं टूटेगा ना? हम्म, कभी कभी 5 मीटर से खुद तो कोई खराब चीज कर सकते अच्छा, ये बात है। हैं हम्म, साइकिल से या मोटरसाइकिल से वो तो बहुत हम्म। ऊंचा नहीं किंतु कभी कभी खतरनाक है मैं एक बार जहाज से गिर गया था। कहाँ से जहाज से, हवाई जहाज से हवाई या जहाज कोई से। दूसरे हवाई नहीं, जहाज से हवाई जहाज अरे से, हाँ। ओहो तब कुछ नहीं, फिर भी कुछ नहीं हुआ। ये आपका सौभाग्य था अब पाकिस्तान में देखिए, एक हवाई जहाज कुछ ही दिनों पहले कराची में हम्म, एक जहाज एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटनाग्रस्त हुआ, और एक हम्म, आदमी जो है, दो आदमी बच गए। केवल दो हाँ। हम्म, अच्छा युलियाना जी आप बोलती थी कि आपका बोले कि ये पहेरी वो केंद्र में है तो क्या इस पहेरी चारों ओर शहर है पहाड़ के चारों ओर, पहाड़ के पहाड़ चारों ओर। के चारों ओर धन्यवाद हाँ, गौतम हाँ, जी हाँ। हम्म। Я немножко не поняла. на все 4 стороны как бы город расположен да если он в Джи. Окружающий центре Джи. есть город, там это в центре или что? Где это находится? В центре или Кендер м, में नगर केंद्र, के केंद्र में. नगर के केंद्र में है? अच्छा, ये बात है। हाँ, तो अच्छी बात है। तो इसलिए कोई मैं तरफ जाऊंगा तब मैं शहर में आऊंगा ऐसा बोल हम्म, सकते जी जी. बिल्कुल, हैं बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा हम्म। और ये बताइए, यहाँ पर मौसम कैसा रहता है? ये मौसम हम्म। सिम्फेरोपोल में बहुत अच्छा बहुत ओ, अच्छा है. बहुत अच्छा बारिश है। होती थी. हम्म। बहुत बहुत बड़ी बारिश होती थी.
बहुत बड़ी बारिश है तने तो बलसोई दा बारिश है ता मूसलाधार बड़ी इतनी भी बात у нас в Хинджине и даже в русском языке не бывает большой дождь или есть Сильный, хамбульт сильный, да, сильный да, дождь. да, у нас тоже так сильный это значит мусладхар очень много, да, да. Викин бариш кроме локо бахута чахе. बहुत पसंद है बहुत पसंद है क्योंकि हम पानी को बहुत बड़ा जरूरत है आवश्यकता बहुत है जरूरी बहुत है तो यहाँ जो हम घर मकान देख सकते हैं वो बहुत छोटा है तो क्या उसके के पास कोई फार्म है कोई सब्जी मिल सकते है कोई ऐसे वगैरह चीज मिल सकते है Я не знаю, как огород на хинди, честно говоря, будет, да, то есть, ну, знаю слово багича, да, но это не совсем про то, скорее слово огород, гудам, огород, वो किस शब्द बोल सकते हैं? огород? огород, हाँ, कहाँ लोग पौधा या सब्जी या कोई फल तो पोषण करते हैं तो उसके लिए हम लोग शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं बगीचा बगीचे भी हाँ जैसे वाटिका जैसे बगीचा वाटिका ये संस्कृत शब्द है ऐसे है हाँ मैं लिखता हूँ बगीचा क्योंकि रूसी भाषा में तो बगीचा ये केवल फूल के लिए हाँ कोई सब्जी वगैरह नहीं इसलिए कभी कभी नहीं हम लोग बगीचा हम लोग के घर के आसपास बगीचा होता है छोटा गार्डन तो वहाँ पर हम लोग ये करते हैं क्या बोलते हैं वहाँ पर सब्जी भी लगा सकते हैं बगीचा या हम लोग यही बोलते हैं बगीचा फुलवारी जहाँ पे फूल हो वहाँ पे उसको बोलते हैं फुलवारी और जहाँ पर सब्जी वगैरह भी हो छोटा मोटा कुछ सब्जी भी हो फूल भी हो तो बगीचा तो सिम्फेरोपोल में लोग उसके पास अपने घर है तो वो लोग बगीचा है कैसे नहीं वो लोग बगीचा значит он они как-то как можно они есть огород ну если дословно говорить они это огород а нам нужно сказать что у них есть огород да у них да узкий пас унки пас Ус это у него а здесь в данном случае у нескольких унки пас унки пас богача है मेरे पास बगीचा भी है да я сюда я здесь сидеть буду приветствую минут вовнутрь зайди вот туда куда Михаил, пожалуйста, тебя слышно. अच्छा तो ये लोग जो सबसे ऊपर है वो कौन है ये आपके दोस्त है या कोई दूसरे लोग मालूम नहीं तो ये कौन है ये है पर्यटक टूरिस्ट है यात्रिया है पर्यटक जो विशेष रूप से घूमने के लिए आता है यात्री जैसे कि मैं मॉस्को जा रहा हूँ या मैं कृष्णदार जा रहा हूँ तो मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ या काम से जा रहा हूँ तो उसके लिए यात्री कह सकते हैं और जो जा रहा है एकदम देखने के लिए नए जगहों को देखने के लिए जा रहा है तो वो टूरिस्ट अतः पर्यटक और जो रास्ते में चल रहा है तो उसको राही बोलते हैं राही पथिक तो क्या रात को यहाँ लोग नहीं आते हैं क्योंकि मैं कोई लैंप कोई बिजली यहाँ नहीं देख रहा हूँ रात को समय यहाँ कोई लोग नहीं आते हैं रात में क्या लगता है रात में कोई आता है या नहीं मुझे लगता है नहीं आता है так немножко не поняла ночью रात में यहाँ कोई आता है रात में
हाँ रात में नहीं रात में नहीं कोई रात नहीं में आते हैं। दिन को भी दिन को दिन भी को केवल दिन को हाँ ये हाँ बात हाँ। है। ओ हम्म, और कोई लोग यहाँ आग लगाते हैं, कोई पिकनिक करते हैं। जी जी हम्म। कभी कभी पिकनिक कहता है पिकनिक वनभोज वनभोज ऐसे, दा वनभोज, अच्छा, दा जैसे यहाँ पे सब भोजन वन में हाँ ऐसे। जंगल में जब हम लोग सब साथ में मिलकर खाना खाते हैं खाना पकाते हैं तो उसको हम्म बोलते हैं वनभोज। हम्म। हम्म, तो कभी कभी लोग वन भोज कर, होते हैं अच्छा। वनभोज ये वनभोज का पत्थर हाँ वनभोज होते हैं नहीं वनभोज का आयोजन करते हैं आयोजन आयोजन इस्तो такое не знаю आयोजन организовать или праздновать это आयोजन। Мгм. Мгм. Хорошо. Или Тогда можно сказать, कभी-कभी यहाँ वनभोज मिल सकते हैं। नहीं मिल सकता है ऐसा नहीं नहीं बोल सकते, नहीं क्यों? नहीं बोलते हैं। वनभोज का आयोजन होता है या यहाँ पर वनभोज मनाने आते हैं लोग। Ну, если мы можем сказать, мы можем встретить здесь пикники. Мы же можем так сказать на А, хинди тоже. нет, у нас нет такой, как это, То есть со словом пикник это не происходит, потому что мы же можем так м, сказать, что я встретил в магазине там обувь или еще что-то. ऐसे हम लोग नहीं बोलते हैं। आ, मतलब हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर लोग वनभोज मनाते हैं या वनभोज ऐसे भी बोल या सकते हैं। यहाँ वनभोज के लिए आते हैं के लिए मम्म। वनभोज के लिए आते हैं ऐसा। अच्छा, хорошо? एक दूसरा सवाल भी है, यहाँ कोई किला है इस स्थान पर और ये स्थान के किला नजदीक? किला। Что-то кила है छोटा ага, किला है। что-то кила है अच्छा वो किस राजा का किला है? लेकिन बिल्कुल ये किला का नाम है स्किलूर किला мгм, स्किलूर мгм, तो स्किटियन राजा था हम्म ага, ага। हम्म वो कितना पुराना है? ओ बहुत बहुत पुराना अच्छा। बहुत ऋषि पुराना है। हाँ मम्म। मैं जानता हूँ कि क्राइमिया में बहुत दूसरे दूसरे स्थान पर, जैसे सुदाक में और दूसरे शहर में बहुत दूसरे दूसरे किले मिल सकते हैं और वे बहुत पुराना है। हम्म, судак में किला पुराना नहीं है वो बहुत पुराना नहीं? बहुत पुराना नहीं लेकिन मिडिल एजेस से ये अच्छा। किला सुदाक में है हम्म। हम्म। और ये लेकिन बताइए अहा, हम्म लेकिन आ, स्किलूर का किला वो बहुत पुराना है हम्म। ये बात है। तो अगला सवाल हम पूछते हैं अक्साना जी से। अक्साना जी आप क्या इस चित्र को देखकर क्या सोच रही हैं? मैं कवकास के बारे में सोच रही हूँ। अच्छा। ओ आ, हम्म, मैं मेरे माँ के साथ हम हर year हर हर रविवार संडे воскресенье no 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 every year हर हर साल? हर साल साल हम्म, कवकास हाँ जा रहे हैं हम्म, और ये पत्थरों मुझे पत्थरों के कवकास मुझे याद आता है हम्म, देखने देखने का देखने का हम्म। पर मैं कभी नहीं क्रीम में नहीं था, आप क्रीमिया में कभी नहीं गई? कभी नहीं गई। ओ
तो चलिए हम लोग चलते हैं साथ में यूलियाना जी के घर। मैं अवश्य। मैं व्लादिमीर, अक्साना और येवगेनी और मिखाइल सभी लोग यूलियाना जी के घर पर चलेंगे और वहाँ एक कुल सप्ताह मिलाकर रहेंगे। हाँ, और यूलियाना जी को खूब परेशान करेंगे। ये तो सरल है। हाँ, क्योंकि मुझे लोगों को परेशान करने में बहुत मजा आता है। उत्तर प्रदेश को या बिहार को लोग मैं जानता हूँ ये बहुत पसंद है। हाँ, उसको ये बहुत पसंद है। हम लोग कई बार दोस्तों के यहाँ जाते हैं तो उसके घर के सारे जितना भी खाना होता है सारा खाना खा जाते हैं और परेशान करते हैं। हाँ, क्योंकि अतिथि तो देव भव, इसलिए आप ऐसे कर सकते हैं। बिल्कुल। पता है जब मैं बनारस में पढ़ाई करता था तो हॉस्टल में मेस में खाना बनता था, तो हम लोग क्या करते थे परेशान करने के लिए, किसी दिन हम लोग सारा दाल पी जाते थे और चावल रहता था तो लोग जो खाना बनाते थे वो लोग परेशान हो जाते थे और फिर हम लोग उन पर गुस्सा करते थे कि दाल क्यों खत्म हो गया, चावल है दाल क्यों खत्म हो गया, फिर से दाल बनाओ। तो वो फिर से बनाते थे। इस तरह से हम लोग परेशान करते थे। अच्छा। तो उसी तरह हम लोग यूलियाना जी को भी परेशान करेंगे। तो कोई और सवाल है क्षेनिया जी, अक्साना जी, यूलियाना से? क्या आपके पास बहुत सारे याद पर्यटक टूरिस्ट है? ये स्केरुला पठार में Я Патхар парк. कितने लोग हर साल इस प्लेस इस जगह में जगह पर आते हैं? बहुत ज्यादा लोग. बहुत ज्यादा लोग. मुझे मालूम नहीं ये जगह में कितने लोग. अच्छा, एक चीज बताइए, आप इस चित्र को ध्यान से देखिए तो सभी लोग अपने जूते खोले हुए हैं और ऐसे ही खड़े हैं, बेवजह देख रहे हैं, पता नहीं क्यों। ये सभी जूते क्यों नहीं पहने हुए हैं? क्योंकि बहुत गर्मी है. गर्म मौसम है. तो मौसम गर्म रहेगा तो जूता तो पहनना चाहिए। सभी का जूता बगल में रखा हुआ है और ये लोग खाली पैर हैं। मेरे सोच ऐसे और है ये कि पत्थर है, ये तो गर्म हो जाता है, पत्थर तो गर्म हो जाएगा ये, या ठंडा है? वो थके हुए, मेरी दृष्टि से ऐसे है, वो ऊपर ऊपर चलते चलते वो बहुत थके हुए, इसलिए सब जूते निकालते हैं। जूते निकाल चुके हैं, हाँ, निकाल चुके हैं, हाँ। बिल्कुल। थकी, да, हो सकता है कि लोग ऐसे शब्द नहीं जानते हैं, उस्ताले, उस्तादशे। उस्ताली, बिल्कुल। अक्साना जी, आपके पास भी कोई नया चित्र है? Actually, दरअसल मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है। तो आप दिखाइए प्रेजेंटेशन। एक मिनट गौतम जी, हम येलेना जी से एक सवाल भी सुन कोशिश करेंगे। येलेना जी, आपसे कोई सवाल इस चित्र के बारे में है या नहीं? नहीं, नहीं, कोई और नहीं है, ठीक है। तो मैं कुछ प्रॉब्लम स्काइप से है तो अभी आती थी। क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? स्काइप जानती नहीं थी तो अभी मेरे फोन से स्काइप इस्तेमाल कर रही हूँ। समझ गया, किंतु आप चित्र देख सकते हैं? हाँ, चित्र ये तो फोटो है। हाँ, तो आप इस चित्र के बारे में, да, то есть об этой фотографии समझ गई। कोई सवाल कर सकते हैं? नहीं। Вопрос какой-то задать по этой картинке есть возможность? Есть только придумать. Ну, например, да. बिल्कुल।
कैसे कैसे सीजन है तो बसंत ये कौन सा सीजन है? कौन हाँ, सा कौन सा? Мы sočtihum je mei महीने है। मई। ओह हाँ बहुत ये धूप बात है मई में, मई में। Кроме में। अच्छा, तो मैं евгений से एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। евгений जी, यहाँ कितने लोग हैं? इस चित्र पर कितने लोग हैं? सब लोग रूसिया में हैं। नहीं, वो तो रूसियन है। तो कितने लोग हैं? कितने चैट कितने चैट छात्र लोग कितने चैट Чат, ये मतलब क्या है? Чат что значит? 4 नहीं, только чар. 4 это чар. चार चैट लोग नहीं, 4 लोग चार लोग नहीं, या तो ज्यादा लोग है। देखिए, यहाँ 2 लोग है, यहाँ और लगभग 5 लोग है, 5 लोग और यहाँ एक आदमी भी बैठ रहे है। तो कुल मिलाकर कितना लोग है? देखिए, यहाँ एक आदमी बैठ रहे है, यहाँ 8 और लगभग 5, लोग हाँ, लगभग 8 लोग है। 8 लोग हैं। अच्छा, तो आप सोच रहे हैं कि ये लोग रूस से है, सब पर्यटक वो रूस से है, कोई विदेश नहीं है। यहाँ कोई विदेश नहीं है, евгений जी, ऐसे है। विदेशी, आप जानते ये क्या है? विदेशी, विदेशी, हाँ, विदेशी Не понимаю. Видеши значит иностранец. Да, я спрашиваю, что здесь нету иностранцев, все из России. Яха кой видеши нахи. Здесь нет никаких иностранцев, все русские. यहाँ कोई विदेशी नहीं है। अच्छा। तो आपका दृष्टि से ये लोग किस शहर से है? ये लोग किस शहर से है? वो रूस से है, हाँ, ये तो है, किंतु किस शहर से है? Не понял. Из какого они города, да? То есть мы определили, что они из России, но вот вопрос, откуда они могут быть, из какого города они могут быть? Вы Санкт-Петербург में ये Санкт-Петербург में क्या? как сказать, из से, वे कहाँ से है? Санкт-Петербург Да, से है। हाँ, वे Санкт-Петербург से है. अच्छा. Ну, потихонечку, не все сразу, но потихоньку вот получается что-то. Ну что, Ксению посмотрим презентацию. Тогда, Ксения, пришлите, может быть, тогда мне, я ее смогу тогда открыть. और हमारे साथ एक और भी हैं जुड़े हुए साथी. क्या नाम है उनका? दिखाऊंगा अभी. Мила. हाँ, दिखाइए. शुरू करते हैं. Can I do the presentation of the screen? Yes, you can. Why not? ऐसे भी हो सकता है. Yes, I can see your screen. No, it's not mine. अभी ये मेरा आपका चल रहा है. तो आप ये बटन कर लीजिए, да? Ксения, нажмите кнопку презентации, и она у меня перехватится. То есть можно мне ничего не останавливать, просто у себя нажмите, и она тогда у вас заработает.
Что сделать? Надо нажать внизу, должна быть такая кнопка «Запустить презентацию», «Запустить демонстрацию экрана». Там, Ваши демонстрации я не могу свою сделать. что-что? Там есть share screen, you can see. Да, Share screen. внизу кнопка должна быть, создать. Кнопка, Коне она пар. есть, но из-за того, что сейчас ваша презентация экрана, мой компьютер... Нет, потом будет Нет, вас. оно перехватится, то есть она Да. должна работать. Мгм. То есть если нажмете, она спросит о том, что вот все, можно Она включить. на белом экране была, я не видела все. Ага, бывает. Мгм. мгм. Да, вот. ओ ये तो बहुत Так. सारा चीज है. हम्म. Если читер. Ого-го. देखिए ये बस इंट्रोडक्शन है. अच्छा. एक्चुअली मैं एक शिक्षक हूँ और मैं शिक्षक जर्मन का और इंग्लिश का. आप शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं ये बताइए. शिक्षिका. और मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है और दरअसल ये प्रेजेंटेशन मेरे pupils के लिए था. मेरे pupils, how to say in Hindi? Шикша. Шишья, прошу прощения. Шишья. शिष्य. पर मुझे लगता था कि मैं ये प्रेजेंटेशन थोड़ा बदल सकती हूँ और आपको शो कर सकती हूँ, देखने के लिए हाँ. शो कर सकती हूँ. हाँ. Шоу дикхата. Глагол дикхана или дикхати. दिखाना. हाँ. दिखाना. मेरे पास एक सवाल है. इस चित्र में आपको कौन सी जर्मन चीजें नजर आ रही है? अच्छा. अच्छा, ये बात है. इसमें तो मुझे बहुत सारी चीजें आ रही है जर्मन. एक तो सबसे बड़ी मछली दिख रही है ऊपर में और वो पानी में नहीं है. मछली? यहाँ तो मछली नहीं है, ये मछली नहीं है, ये डिरिजाबल है. ये क्या है? डिरिजाबल. ये हवाई जहाज जैसे है. ये हवाई जहाज है. हाँ. ओह. वहाँ अंदर में हवा है और वो हवा गर्म करते थे, इस तरफ से वो चल रहा है. अच्छा, ये बात है. और जर्मन ये देखिए यहाँ जर्मन क्या और मैं बीर देख रहा हूँ, ये तो सबसे जर्मन की चीज. और सबसे नीचे ये तो कोई कहानी है जो ब्रेमेन का संगीतकार वाले है, वो बहुत मशहूर है या प्रसिद्ध है रूस में भी. और ये इस कहानी के बारे में चित्र है. और ये क्या है? बहुत बड़ा. ये तो कोई किला है या कोई दुर्गा? ये किला नहीं है, ये चर्च है, क्योंकि देखिए ऊपर में आप देखिए तो क्रेस्ट है. ये तो है. हाँ, ये चर्च है. चर्च यानी इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? गिरजाघर. क्या बोलते हैं? गिरजाघर. गिरजाघर. हमारे साथ एक दोस्त और आए हैं, अंकित. बहुत अच्छा. भी मार्क्स भी आ रहा है. हाँ, गिरजाघर. और मैं यहाँ मर्सिडीज या वोल्क्सवैगन या ऑडियो या कोई दूसरे. और यहाँ पे एक कौन सा गाड़ी का एक ब्रांड है, देखिए टोयोटा. कोई टोयोटा का है या मर्सिडीज का है? मर्सिडीज का है ना. हाँ, तो यहाँ पे मर्सिडीज भी है. तो यानी चर्च है. चर्च के नीचे शायद कंपनी है, फैक्ट्री है क्या या शोरूम है? ये शोरूम है Ксения जी, Оксана जी. Шоурум. वहाँ पे मर्सिडीज क्यों है? Место для показа, демонстрации этих самых автомобилей. हाँ, मुझे देखा नहीं मैंने.
अच्छा। हाँ, पर नीचे नीचे। हम बहुत सारे लोग देख सकते हैं और मैं आज एक जर्मन उत्सव के बारे में बताना चाहती हूँ। Und ये उत्सव почему-то все убралось. ये उत्सव ये एक जर्मन उत्सव का नाम फाशिंग है। फाशिंग, अच्छा। तो अब आप मुझे ये भी बता दीजिए कि इस त्योहार में हम लोग क्या करते हैं जर्मन लोग। फाशिंग हमारे पास 4 ऋतु है, पर जर्मन में एक और ऋतु है, 5 अच्छा, ऋतु, पांचवी। और ये नाम का फाशिंग है। अच्छा, ये रूतन क्या होता है? ऋतु सीजन я, наверное, неправильно सीजन, मौसम। ओके। मौसम। आपने मौसम, एक गाना है ना, मौसम की गुदाम जी, तरह। और पाँच मैं यह शब्द ही नहीं जानता हूँ, वो उचित तो है या कोई दूसरा है? पतझड़। पतझड़ का मतलब जब पत्ता टूटता है। आप लोग के यहाँ अगस्त में होता है पतझड़ का मौसम। अच्छा। रूस में, सेंट पीटर्सबर्ग में जब पत्ता पूरा पीला हो जाता है और धीरे धीरे पदा येता। ऐसे तो ही कि भारत में तो 6 मौसम है, 4 नहीं। भारत में 6 मौसम है। भारत में 6 मौसम है, बिल्कुल बिल्कुल। पतझड़, बसंत, गर्मी, सर्दी, है ना। और बरसात कहाँ गया भाई? बरसात, बरसात, बारिश। हाँ हाँ। दोस्त, बरसात। बरसात। और हेमंत भी है, वो सितंबर अक्टूबर में है, जैसे मैं जानता हूँ। हाँ। और बताइए। तो ये 5वीं मौसम कब आते हैं? ये 5वीं मौसम फेस्टिवल का नाम है। कब? फेस्टिवल का नाम है और ये है डेट्स बुधवार 20 फरवरी 20th of February। अच्छा, फरवरी में। और ये हमारी मासीत का तरीका से है। तरह से है, जैसे है, ये तरह है। हाँ, और इस उत्सव में अलग चीजें की जाती हैं। खास के वहाँ के 2 बड़े शहरों में ये त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? मनाया जाता है। मनाया जाता है। तो क्या मनाया जाता है? कोई नाम? Celebrated। Yes। सेलिब्रेटेड, त्योहार। मनाना। त्योहार मनाया जाता है, इली उत्सव। उत्सव, प्रासनिक मनाया जाता है। इस में पहला शहर क्योल्न है। अच्छा। और दूसरा म्यूनखन है, जो में है। तो वो जो ये चर्च है, वो तो क्योल्न का चर्च था, ऐसे था। हाँ। और ये चर्च मुझे बहुत पसंद है और मेरा सपना है एक बार ये चर्च। हाँ, ये बात है। देखिए, यहाँ पे एक पुल दिख रहा है। पुल, ये तो नाजी है। नदी है। पुल तो नाजी के ऊपर है, ऐसे है। मोस्ट दिख रहा है। अगर आप कोलकाता गए होंगे तो कोलकाता में भी ऐसा ही एक पुल है। और बनारस से भी, वहां तो सबसे उत्तर भी जैसे ये पुल है। बनारस में भी ऐसा ही एक पुल है।
हाँ, और मैंने ये फूल कलकत्ता में एक फिल्म में देखा, बर्फी। हाँ, बर्फी में। हाँ, हाँ, और ये दोनों शहर एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं कि कौन बेहतर तरीके से इस त्योहार को मनाते हैं। जैसे कि मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में होता है ना। आपको पता है रूसी भाषा का स्कूल जो है स्कोला मॉस्को में और रूस में दोनों जगह के प्रोफेसर्स जो है कई कई आइडियोलॉजी को लेकर, विचारों को लेकर आपस में लड़ते हैं। वो बोलते हैं क्योंकि हम लोग रूसी साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें बताते हैं ये स्कूल अच्छा है, ये फिलॉसफी अच्छा है। सेंट पीटर्सबर्ग वाले बोलते हैं कि मॉस्को वाले बेकार हैं, मॉस्को वाले बोलते हैं सेंट पीटर्सबर्ग बेकार है। और शब्दों के बारे में कभी कभी भी आप जानते हैं, जैसे परेब्रेक या दूसरा शब्द परेब्रेक। ये बात है। हाँ, और उत्सव में खास खाना अच्छा, और मुझसे मांडल एक बादाम आकार के कुकी है। पिष्टक है, ऐसे बोल सकते हैं गौतम जी? पिष्टक ये संस्कृत शब्द है? नहीं, पिस्ता ये नहीं है। पिस्ता एक ड्राई फ्रूट्स है, पिस्ता ये नहीं है। पिष्टक मैं जानता हूँ, संस्कृत में नहीं, पिष्टक ये कुकीज है। नहीं, एक तरह से बिस्किट की तरह है, लेकिन इसको चूंकि देखिए संस्कृत में नहीं बोल सकते क्योंकि ऐसा खाना हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन इससे मिलता जुलता हम लोग के यहाँ बिहार में है, उसको बोलते हैं ठेकुआ। ठेकुआ, हाँ। अच्छा। ठेकुआ। इस त्योहार में कार्निवाल होता है, और ये कार्निवाल थैंक्सगिविंग के कार्निवाल जैसा होता है। कार्निवाल हाँ, ये Thanksgiving के कार्निवाल, and this is in the USA. और ये कार्निवाल जर्मनी में होता है। तो जैसे भारत में इसे भी चल रहे हैं, इससे मौसम भी, то как же этот праздник называется? 23 января, по-моему, празднуется. मासीज। और है त्योहार और उपवास, что такое उपवास? Это пост. Не пост, это उपवास, это нет ба, उपवास, я напишу. उपवास. उपвас. Да. उपвас. Republic Day में फेस्टिवल, जैसे कार्निवल भी है, ऐसे भी। त्योहार нет, त्योहार. Я тоже напишу. त्योहार. या उत्सव. त्योहार. उत्सव. Да. Y-O. In place of I, write Y. T-Y-O. Нет. त्योहार. Да, молодец. त्योहार। इस त्योहार में ये त्योहार एक हफ्ते तक मनाया जाता है, और उसके बाद उपवास किया जाता है। अच्छा, आपने यहाँ पे लिखा है begin, это английский? Это... No, it's German. It's German, oh. तो शुरुआत जैसे बोल सकते हैं, शुरुआत। पर ये एक चित्र है, मैंने ये नहीं लिखा। तो ये समय बहुत विशेष है, 11 बजे 11 मिनट, ये बहुत विशेष समय है। 11 को क्या होगा भाई? क्या होता है 11 बजे 11 मिनट?
4 महीने शुरुआत होता है दिखाई। हाँ तो हाँ ऐसा है क्या, 11:11 और 11 सेकंड? मैं यहाँ बताती तो हूँ। सेकंड नहीं दिख रहे हैं। नहीं। देखिए यहाँ तो 2 वॉचेस है, किंतु भाई साइड से और भाई साइड से वहाँ कोई सेकंड तो देख नहीं सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। बिल्कुल। इस त्योहार की तैयारियां 4 महीने पहले 11 नवंबर से शुरू हो जाती है। अच्छा। और इस दिन ये एक बाइबल की कहानी है, और इस दिन में 3 राजा था राज्य था राज्य थे, राज्य तीन राज्य तीन थे। राजे थे, हाँ। राज्य लेकिन देखिए, नहीं ऐसा नहीं बोलते, सुनिए। हिंदी हाँ, में जो है, राज्य वो राजा जो है वो एक बहुवचन नहीं वचन, बोल सकते। बहुवचन नहीं होगा, 3 राजा थे। 3 राजा थे। А как сказать исключение, Гутамджи? ये तो исключение है। исключение हिंदी में हाँ, कैसे कुछ है। हिंदी में exclusion को बोलते हैं अपवाद। अपवाद। लिखता हूँ, अपवाद। हाँ, अच्छा। अपवाद, exclusion। मैं exclusion धन्यवाद। Вот. बिल्कुल। और आगे बताइए। ओहो। कार्निवाल का हर का एक अलग मतलब होता है, और हर दिन खास तरह की चीजें हो जाती हैं। और उदाहरण के लिए गुरुवार को पुरुष मेरे पास एक सवाल है। क्या बोलिए। मैं कैसे शब्द वुमेन के लिए मैं यूज कर सकती हूँ? वुमेन एंड मैन, वुमेन के लिए इन प्लूरल। हाँ, तो वुमेन को प्लूरल में बोल सकते हैं, जैसे कि वुमेन को बोलते हैं महिला। महिला ये एक वचन है। हाँ, मैं लिख देता हूँ। महिला, और बहुवचन महिलाएं। महिलाएं, हाँ। इली औरत, औरतें। या स्त्री भी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, और एक वचन और बहुवचन में हम लोग स्त्री का इस्तेमाल करेंगे। और स्त्री। गुरुवार को पुरुष महिलाएं कपड़े पहनते हैं, और लेकिन कपड़े तो हमेशा पहनते हैं। नहीं, वो महिला के कपड़े पहनते हैं, जैसे पुरुष पहनते हैं, पुरुष हाँ, महिलाओं के कपड़े पहनते हैं। हाँ, देखिए दाएं तरफ से। ओह, अच्छा। ऐसा क्यों भाई? ये क्योंकि ये यूरोप है। हाँ, लोग थोड़ा सा पागल है। अच्छा, यूरोप के लोग पागल हैं। थोड़ा सा ऐसे। अच्छा। भारतीय लोग किंतु दूसरे तरफ से। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, तो इसको हम लोग कौन सा वचन में लिखेंगे? ये तब तो पुरुष है या महिला, क्या बोलेंगे इसको? ये तो पुरुष है। तब बोलेंगे नकली औरत। तब इनको बोलेंगे नकली औरत। मेरे पास एक उत्सव का दिन, और ये मतलब है, ये कस्टम में एक मतलब है। और महिलाएं इस दिन जो करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। अच्छा। और वो पुरुषों की टाई काटना पसंद करती हैं। ये प्रिविलेज का महिलाएं, प्रिविलेज और द पावर के महिलाएं देख सकते हैं इस एक्शन।
के साथ। तो अच्छा। अक्साना जी ऐसे बताइए, ये जो पुरुष यहाँ है, एक मिनट, वो तो जैसे शादीशुदा के लिए कपड़े पहचाते हैं, तो हाँ। ये क्यों? वो कोई ये शादीशुदा करना चाहिए? शादी करना चाहते हैं क्या? सबसे पहला शब्द इस उत्सव में कार्निवाल, और लोग ये पहनते हैं जो वो चाह सकते हैं, जो पसंद है, ऐसा? जो पसंद है। हाँ। अच्छा। नो। так, और शुक्रवार को शुक्रवार, पुरुष शुक्रवार नहीं, शुक्रवार, शुक्रवार, शुक्र ये जो शुक्र, देव है, हाँ, शुक्र। असुर का गुरु है। Okay. हाँ, दा। शुक्राचार्य। शुक्रवार को पुरुष कुछ भी कर सकते हैं, जिसका फायदा उतना कर वो गुरुवार का बदला लेते हैं। तो इसलिए स्त्री गुरुवार में बहुत सोच चाहते हैं कि काल पुरुष भी ऐसे वैसे करेंगे। अच्छा। ये बात है। और ये एक कोयल के साथ कर सकते हैं, और कोयल के साथ? एक्लिप्स, not coil, उगल, I मतलब don't know how कोयला, to say हाँ, it even in English, so this thing, कोयला, yeah, कोयला, coil. कोयला, कोल, इंग्लिश में बोलते हैं कोल। कोयल, इंग्लिश, अंग्रेजी में कोयल, नॉट जैसे कोयल, नेट कोयल, कोल, कोल, COAL। ओके, बात नहीं। और ये दिन शुक्रवार, ये बहुत स्पेशल दिन है, विशेष दिन है सब जर्मन, सब रिलीजियस जर्मन के लिए, क्योंकि इस दिन में जीसस sacrificed himself. ओह। और सबसे खास दिन, sometimes कार्निवाल का सबसे खास दिन होता है, इस दिन सब खास पोशाक और पोशाक पहनते हैं, पोशाक को और बोलते हैं आपको परिधान कुछ भी, पोशाक को परिधान भी बोलते हैं, परिधान, पोशाक। बस। और मैं आपको कुछ खास पोशाक की तस्वीरें देखना चाहती हूँ। बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छा पोशाक है। अगर ऐसा पोशाक पहनकर हम मॉस्को में घूमेंगे तो क्या होगा? अगर मैं मॉस्को मेट्रो में जाऊंगा तो, या सेंट पीटर्सबर्ग तो मेट्रो में, विशेष तो दिन के लिए कोई बात नहीं। अच्छा, विशेष दिन नहीं, कभी कभी ऐसे लोग करते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग में भी और मॉस्को में भी। आप जानते हैं यहाँ एक उत्सव है, वो फैंटास्टिक फिल्म के लिए है, जैसे यानी सेंट पीटर्सबर्ग के भी लोग पागल होते हैं क्या? हाँ, सेंट ऐसे भी पीटर्सबर्ग में है। भी लोग पागल हैं। ऐसे है। तो लोग जैसे डार्थ वेदर कोई चीज पहनाते हैं, जैसे कोई रोबोट, कोई दूसरे हीरो जैसे तो सुपरमैन या कोई दूसरे, और इस तरफ से स्ट्रीट सड़क पर चलते हैं। कभी कभी सेंट पीटर्सबर्ग कैसे वैसे भी देख सकते हैं। बिल्कुल। और इस
उत्सव में हर आदमी ऐसा पोशाक पहनते हैं और बहुत सारे वेरिएशन है। किंतु कोयल की तरफ ये बहुत खतरनाक है, यदि कोई स्त्री ओ। कोयल करेंगे प्रयोग करेंगे तो ये सब पोषक खराब हो जाएगा। तो है। ओहो। ओ। किंतु भारत में तो लोग दूसरे दूसरे पोषक, कभी कभी जो बाबा लोग वो इतना दूसरे पोषक प्रयोग करते हैं, तो कभी कभी ऐसे वैसे भी मिल सकते हैं। ये तो मस्त पोशाक है। हाँ, वो जैसे मधुमक्खी है। और बुधवार इस त्योहार का आखिरी दिन होता है। गुरुवार से उपवास शुरू हो जाता है। और ये शब्द उपवास इन जर्मन मतलब है साइड। हाँ, और इस त्योहार के दौरान सब मन भर के खाते हैं, क्योंकि उसके बाद उपवास करना होता है। अच्छा, तो उपवास मन में भर खाते हैं, मन भर के क्यों? नहीं खाते हैं, मन भर खाते हैं। हाँ, तो वो उपवास में कुछ पी रहे हैं या केवल नहीं खा रहे हैं? ये उपवास हमारे उपवास एक जैसे है। हाँ, तो वो जैसे मांस नहीं खाते हैं और गोश्त नहीं खाते हैं, तो कोई दूसरी चीज खा सकते हैं, जैसे रोटी, सब्जी। हाँ हाँ। तो वो रमजान की तरफ नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लोग वो तो नहीं खाते हैं, नहीं पीते हैं रात समय लेकिन तक। रात में खाते हैं, पूरे रात खाते हैं मुस्लिम हाँ, लोग। वो तो बहुत, मैं जानता हूँ जो सऊदी अरब वो बहुत बहुत खाते हैं रात का समय, और पूरे दिन का वो सोते थे, सो रहे हैं, क्योंकि बहुत इतना रात को समय खा लिया कि वो दिन के समय कोई काम नहीं कर सकते हैं। मेरे पास कोई मुस्लिम दोस्तों है और ये बहुत सही है। अच्छा, तो वो इस त्योहार वो कोई विशेष खाना खाते हैं, जैसे इस चित्र पर, और कोई दूसरे? नहीं, कोई भी अच्छा। हम्म। और ये उपवास खत्म होता है ईस्टर समय में। अच्छा, तो वो कितने दिन तक है ये उपवास? 40। 40? ओ नहीं, चौथा 40 वो तो रूस में भी है। ऐसे ही होता है। हाँ हाँ। भारत में भी ऐसे ही होता है। ये बात है। 40 это 40, прошу прощения, да, четко. 14. Или до хafте, можно сказать, 2 недели. नहीं, 40 दिनों। 40 дней все-таки, да? 40, हाँ। 40। 40. Ну, тогда 40, ага. बिल्कुल। अच्छा, तो ये लोग क्या करते हैं ये उपवास के बाद? क्या करते हैं, ये एग्स खाते हैं और ईस्टर मनाते हैं, ईस्टर मनाते हैं। हाँ, किंतु जो चित्र पर अभी है, वो लोग जो बांस पर है वो कोई चीज डाल करते हैं, तो ये क्या है? हाँ, क्या डाल रहे हैं? सॉरी, फेंक रहे हैं, डाल नहीं रहे हैं, फेंक रहे हैं। फेक, ऐसे शब्द उचित है। फेंकना, अच्छा, फेंकना, फेक रहे हैं। फेंकना। धन्यवाद गौतम जी। हाँ, फेंकना, क्या फेंक रहे हैं? कई बार लोग बातें फेंकते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, खूब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डिंग मारना, तो उस वक्त भी बोलते हैं फेंकना। और ऐसे भी हम लोग फेंकते हैं, कोई सामान फेंक देते हैं। हाँ, तो ये क्या है, क्सेनिया जी? ये फूल है या चॉकलेट है?
क्या ये शायद चॉकलेट है या फूल है? हम्म, हाँ ये तो ये कागज का तो फूल है। मेरी दृष्टि से ये किंडर सरप्राइज है। ये तो ईस्टर है, ये एक अंडा है और चॉकलेट भी है और अंदर कोई खेला भी है। ये तो जरूर ये किंडर सरप्राइज है। हम्म, अच्छा, तो ये जो दौड़ते हैं भाई तरफ, वहां कोई मुर्गी दौड़ते हैं, ये क्या है? हम्म, ये चित्र मेरी pupils के लिए हम्म, pupils one more time हाँ, शिष्या शिष्या। शिष्या के लिए क्योंकि मैंने एक कंपटीशन ये इंफॉर्मेशन के साथ दिया एक इंफॉर्मेशन ने ये शेयर दिया और इस प्रेजेंटेशन में कोई सवाल थे और ये बस ये चित्र मेरे शिष्या के लिए। अच्छा, तो आप इस चित्र जो मुर्गी है शिष्य के लिए क्या पूछ रहे हैं? इस मुर्गी के बारे में क्या क्या सवाल है? यहाँ कुछ शब्दों है और ये है I congratulate the winners of the competition. So कोई बात इस उत्सव के साथ नहीं है। हाँ, तो ये चित्र शब्द के बारे में है, तो आप इस शब्दों के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, Как правильно будет? Я отправляю здесь или я отправляю сюда? Что в каком контексте? Тут зависит от ситуации. Вы там же. Ну, например, например, есть группа в Facebook или в Вики, там я отправляю файл. Тогда я отправлю. Тогда я отправлю. Сюда или здесь. Да, только не отправляю, я отправляю это сейчас. Я отправлю. Понятно, спасибо. Ага. बस पूरा हो गया। बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन है। अच्छा, तो प्रेजेंटेशन और हाँ, और हमारे साथ अनिकेत है और अनिकेत जो है उक्ता में है। अच्छा, सेनिया जी के घर पे है अनिकेत। निकिता हाँ, तो हमको अनिकेत देख सकते हैं? हाँ हम देख सकता है अनिकेत। हाँ, अनिकेत उक्ता में है। बताओ उक्ता के बारे में थोड़ा। क्या बताओ? क्या किए वहाँ अभी पे? तो पीटर्सबर्ग में हूँ मैं। 1 साल था मैं उक्ता में। पीटर्सबर्ग में हो? हाँ। तो ओक्साना जी को बताओ उक्ता में कहाँ थे, क्या करते थे? मैं उक्ता में 1 साल रशियन सीख रहा था, उगतऊ में। उसके बाद यहाँ आ गया। वहाँ क्या क्या करते थे, कहाँ घूमने जाते थे? कहाँ घूमने, वहाँ तो ज्यादा कुछ नहीं था। तुम नदी के पास जा सकते थे। लाइक बहुत लोग कुमसमुस्का प्लोशत जाते थे कि वहाँ पे बहुत सब आते थे घूमने के लिए। और क्या, बाकी तो कुछ नहीं। मैं तो अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने जाता था बहुत। अच्छा, तो अनिकेत आप क्यों और वहाँ का कोई प्रसिद्ध स्थान? क्या आप क्यों रूसी सीखने के लिए वहाँ आते हैं? प्रसिद्ध स्थान उक्ता में? वहाँ मेरे दोस्त ने बताया था। अच्छा,
तो जैसे ये बहुत अच्छा स्थान रूस की सीखने के के लिए लिए है। वो वही है, अभी भी उक्ता में ही है। तो भारत का दोस्त या रूस का? भारतीय। भारत से दोस्त। अच्छा, भारत तो का। उक्ता में कोई स्पेशल विशेष विश्वविद्यालय इसके बारे में है? नहीं। स्पेशल नहीं है। तो आप रूसी भाषा यहाँ वहाँ कहाँ सीख रहे हैं? लाइक यूनिवर्सिटी में, Yeah. यूनिवर्सिटी Ubuntu में। is the name of the university. Yeah. तो विश्वविद्यालय में तो किंतु ये कोई विशेष विश्वविद्यालय नहीं है, ऐसे है। जैसे 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 मैंने इंडिया में बैचलर्स किया था जियोलॉजी में, अच्छा। तो मैंने सोचा कि मैं वो एक जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट लाइक यूनिवर्सिटी है, अच्छा तो मैं बोला हिंदी वही सीखूं और थोड़ा कुछ जानकारी ले सकूं। अच्छा अच्छा। तो आपका कोर्स तो रूसी भाषा के बारे में है या कोई दूसरे चीज विशेष के बारे में है? अभी अभी तो मैं कार्टोग्राफी पढ़ रहा हूँ। अच्छा। तो एक साल अभी वहाँ होगा आपका? यहाँ रशिया में 2 साल होगा। तो मैं 2018 में यहाँ आया था, 2018 से 2019 उक्ता में था, और अभी 1 साल यहाँ पे हूँ पीटर्सबर्ग में। अच्छा, तो मैं आपके साथ मिल गया जब मैं गौतम आप जी हमसे से मिल मिल चुके गया। हैं जब आप गौतम से मिलने आए थे। अच्छा अच्छा, समझ गए समझ गए। तो आप अभी संkt पीटरबर्ग में है, किंतु सबसे पहले आप उक्ता में रहते थे। हाँ। तो आपको कैसा लगा उक्ता उक्ता शहर कैसा बहुत लगा? अच्छा, शांत। क्योंकि मैं मुंबई में था, तो मुंबई में बहुत लोग, गर्दी, जीवन बहुत तेज था। मडुक्ता में बहुत शांत था, और कह सकते कि मैं सिर्फ रशियन सीख रहा था, तो मेरे पास बहुत समय था। अब यहाँ पीटर्सबर्ग में वैसा नहीं है। क्यों? आप तो बहुत हम लोग परेशान चलते हैं है संkt उक्ता। पीटरबर्ग में? परेशान नहीं है, जैसे सिर्फ लास्ट ईयर रशियन था, अभी इस पर बहुत सारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स है बेसिकली। वहाँ तो सब सरल था, यहाँ तो कोई दूसरे दूसरे चीज सीखने चाहते हैं। अच्छा अच्छा। तो आप क्षैनिया उक्ता में कभी मिल गए या नहीं? नहीं। नहीं? अच्छा। मैं 2016 के बाद किरोव में रह रहती थी केरल में? रहती थी। कीरोव केरल में? केरल में? नहीं, कीरोव। कीरोव। हाँ, अभी सब लोग कोई दूसरे जगह चल रहे हैं। पीछे के बारे में सब रुक चलते हैं, किंतु मैं जानता हूँ रूस लोग, कोई लोग सिबेरिया में रहते हैं, वो मॉस्को जाना चाहते हैं। जो लोग मॉस्को में रहते हैं, वो अल्ताई में जाना चाहते हैं। और जब 2012 साल था, जैसे ये सब प्रलय, हाँ, महाप्रलय लोग बोलते थे कि 2012 महाप्रलय थे, मतलब конец света। तो बहुत लोग मॉस्को या संkt पीटरबर्ग से अल्ताई आते थे, और मैं इस समय भी वहाँ था बिलुखा पर्वत के घूमने के लिए। हाँ, और बहुत लोग जो बड़ा शहर में परेशान मिलते हैं, जैसे संkt पीटरबर्ग या मॉस्को में, वो इस वजह से, इस परेशान से निकालना चाहिए, और वो छोटा शहर या बहुत दूर शहर सिबेरिया में, अल्ताई में जाना चाहते हैं। और जो लोग सिबेरिया में रहते हैं, वे सोचते हैं यहाँ क्या करो, यहाँ केवल नाजी है, यहाँ कोई विश्वविद्यालय नहीं है, कोई दुकान नहीं है, और कोई दूसरी चीज, और वो बहुत मॉस्को या संkt पीटरबर्ग जाना चाहते हैं। और मैं जानता हूँ इसे वैसे भी भारत में है। मैं एक बार मुंबई जाता था। नहीं, भारत में ऐसा नहीं है। नहीं, मैं क्या बताऊँ गौतम जी, मैं एक बार आप सही बता रहे हैं। मैं एक बार मुंबई जाता था एक गाड़ी से।
तो मैं स्लीपर का टिकट मिल गया, और इस स्लीपर कितने लोग था मैं बोल नहीं सकता हूँ। वहाँ सारे स्थान पर लगभग 5-6 लोग थे, सारे बेड, और कोई लोग नीचे वो फर्श पर सोते थे, ऐसे बैठे थे। और जब मैं ये यात्रा शुरू गया, मैं कोई लोग पूछा क्यों इतने लोग इस रेल में है, और मुझे ये लोग बताया कि मुंबई बहुत लोग के लिए ये बहुत भविष्य के बारे में है। वे बहुत भविष्य के बारे में सोचते हैं, जो यदि हम मुंबई आएंगे तो वहाँ सब मिलेंगे, काम मिलेंगे और पैसा मिलेंगे, ऐसे वगैरह। इसलिए बहुत लोग मुंबई जाना चाहते हैं भारत में, या दिल्ली भी। दिल्ली भी, हाँ। ये तो बात है। तो हम लोग चलेंगे उक्ता। हाँ, और क्यों नहीं। और अफसाना जी के, हाँ, मैं अनिकेत, व्लादिमीर और येवगेनी, हम लोग 4 लोग सेंट पीटर्सबर्ग में हैं, और यहाँ से ट्रेन से आएंगे, चलेंगे। है और फिर उगता। हाँ, हाँ। क्रीमिया, फिर उक्ता, फिर ओक्साना जी को परेशान करेंगे फिर हम लोग। तो यूलियाना जी के साथ उसके बाद क्सेनिया जी परेशान करेंगे। बिल्कुल। ये तो बात है। और हमारे साथ एक और दोस्त भी हैं, कहाँ गई, मार्क्स। क्या नाम था? नहीं, मार्क्स भी था, एक और थी कोई, लुदमिला जी भी है। लुदमिला जी शायद व्यस्त हैं। लुदमिला जी नमस्कार। नमस्कार। कैसी हैं आप? लुदमिला जी आप कैसी है? सब ठीक ठाक? Намаскар, у меня здесь ничего не подключено было. हाँ, तो आप कैसी है लुदमिला जी, आप कैसी हैं? क्या हाल चाल है? Не слышу. Как вы? Все в порядке? Не слышу. Меня тоже не слышно? Слышно. Ну, я слушаю вам. Слышно. Что-то совсем плохо. Да. Не понимаю. Не слышу. मैं लिख रहा हूँ। हाँ, लिखिए। और Не слышно. तो ठीक है, मेरा सोच तो समय तो बहुत हो गया। हो सकता है कि हम अगले शनिवार और मिलेंगे और कोई चित्र के बारे में बताएंगे। हो सकता है गौतम का चित्र के बारे में बताएंगे। हाँ, और हमारे साथ मैक्सिम है, उसका भी हाल समाचार ले लेते हैं। मैक्सिम नमस्कार। मैक्सिम सो रहा है लगता है। हो सकता है। नहीं, वो नहीं, उठ गया। हाँ, नमस्कार, क्या हाल चाल है? ठीक है। और मॉस्को का मौसम कैसा है? मैंने सुना कि मॉस्को में बारिश हो रही है। बारिश हो रही है। और येवगेनी जी नमस्कार, आप कुछ कहना चाहते हैं? नमस्कार जी। आप कुछ कहना चाहते हैं? Вы хотите ли вы что-нибудь сказать? हिंदी पसंद, मुझे हिंदी पसंद है। मुझको हिंदी पसंद है।
और या yes yes दिन मौसम सुंदर है। इस दिन में मौसम सुंदर है, बारिश है। बारिश है, बिल्कुल। येवगेनी, आप हॉस्टल में रहते हैं? हॉस्टल में रहता हूँ। हाँ, तो कभी हमसे मिलने आइए और हम लोग थोड़ा बहुत हिंदी साथ में सीख सकते हैं, क्या है ना? क्या विचार है? विद्यार्थी हूँ। जी हाँ, मैं विद्यार्थी हूँ। Не, он спрашивает, Гутан спрашивает, что придете ли вы в гости хинди поучить. То есть не то, что вы студент, а то, что вы придете ли к ним в гости с Аникетом поучить хинди. Да। आप कौन से हॉस्टल में रहते हैं, ये बताइए। 1 नंबर, 2 नंबर या 3? कौन से हॉस्टल में हैं? 1, 2 या 3? 3. В каком общежитии вы живете? Первый, второй или третий? Третий? О, Третья. третья, да. Да. Вот это есть такая ситуация. Потому что в нашем общежитии сейчас не разрешено. Приходить в гости не разрешено? Да. Да. И даже они закрыли это, у нас был это как-то прямой вход, ну, уже закрыто сейчас. Было с заднего двора, можно было зайти, как-то обойти? Да, но сейчас нет. Поэтому давно я не встретил с Аникетом. Да. Вот это так. Оксана जी, क्या कर एक बार मेरे पास विद कनेक्शन है। कौन सा कनेक्शन है? विद कनेक्शन। पूरा कनेक्शन। ये बात है। तो और किसी को कुछ पूछना है, प्रश्न, कुछ चर्चा, परिचर्चा, बातचीत करना है तो बोलिए। जी हाँ। किसके लिए? हाँ। कितने लोग यहाँ उठा में भारतीय लोग? अभी तो फिलहाल एक ही है। बहुत शांत और एक ही है। एक ही है। किंतु जहाँ एक ही भारत है, वहाँ थोड़ा समय के बाद और रहते हैं, क्योंकि वो तो उत्साह बोलते थे। जैसे अनिकेत, वो तो कोई सूचना के बाद आता थे। तो हो सकता है कि 1 साल के बाद वहाँ 20 लोग आएंगे या 30। पता नहीं। बिल्कुल। सिर्फ कार में है 5 इंडियन स्टूडेंट। The capital of our region, yes. बिल्कुल। मेरे पास प्रश्न नहीं। अब प्रश्न नहीं है आपके पास? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो चलें तो हम लोग मिलेंगे अगले शनिवार को और मिलकर खूब बातचीत करेंगे, बड़ी-बड़ी बातें करेंगे। बड़ी बातें। तो मुझे आज का बातचीत बहुत अच्छा लगा। बहुत पसंद। बहुत अच्छा। और अक्साना जी, आपको हम विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था और हमें एक नई संस्कृति और एक नए त्योहार, उत्सव के बारे में पता चला और
ये भी पता चला कि यूरोप के लोग पागल होते हैं और सेंट पीटर्सबर्ग की तरह से थोड़े से अलग किस्म के पागल होते हैं और भारतीयों से भी अलग किस्म के पागल होते हैं। ठीक है। तो एक आदमी भारत में मुझे बताया, यदि आप पागल नहीं है तो आप अवश्य पागल है। हाँ, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। यस, इफ यू आर नॉट क्रेजी इट मीन्स यू आर क्रेजी। बिल्कुल। ये तो है। तो फिर हम लोग अपनी कक्षा को विराम देते हैं। आपके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला सप्ताह बहुत ही अच्छा होगा। साथ ही आप सभी कोरोना वायरस से बच के रहें। घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करें, और जब आप बाहर से घर आते हैं तो हाथों को अच्छे से साबुन से 20 सेकंड तक धोएं, और हाथ को बेवजह नाक, कान, मुंह ये सब के पास नहीं लाना है। अच्छा। और क्योंकि लड़कियों का आदत है, लड़कियों के लंबे लंबे बाल होते हैं, कभी ऐसे करेगी, कभी ऐसे करेगी, कभी ऐसे करेगी, तो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए ओक्साना जी आपके लिए और यूलियाना जी के लिए है कि बार बार हाथ को चेहरे के पास नहीं लाना है और बाल को इधर उधर हमेशा नहीं करना है। ठीक है। ठीक है। बिल्कुल। तो इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम जी धन्यवाद, यूलियाना जी धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। बिल्कुल, जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे। अवश्य जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे। Каль ho на ho. Да, если я ночью сплю, и у меня будет какой-то сердечный атак, я уже умирал, тогда как могу встречать? Поэтому я не даю слова, потому что это очень сложно. Но мы будем надеяться и верить. Если выживем, тогда увидимся. Авашья. Хорошо, да. Окей. Намаскар. Намаскар. Namaskar.